के बस चुन के एक तरफ कर देते हैं और आप सहूलत के रास्ते से गुजर रहे हैं। आप कहते हैं हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंची। मैं कहता हूं थी और बहुत बड़ी थी और बहुत बड़ी थी। दाएं तरफ से सारी मुसीबतें या लतीफों ने हटा दी, बाएं तरफ से सारी मुसीबतें या वदूदों ने हटा दी। आपके रास्ते ऐसे खुलते चले गए, आपको मंजिलें मिलती चली गई, आपके हालात संवरते चले गए, और जब आप पहुंचे मंजिल पे तो आप खुश थे। और आपके पीछे एक ताकतवर चीजें थी जो बता रही थी तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारे कितने कांटे चुने हैं, कितने पत्थर की चट्टानें तुम्हारे सामने आई हैं और कितने हालात थे। मैं पहाड़ों के सफर में जा रहा था, अस्करदू से आगे, गिलगित उससे भी दाएं बाएं बड़े पत्थर रुके हुए थे। मैंने कहा पता नहीं ये किसका इंतजार कर रहे हैं। और फिर एक साहब ने मुझे वीडियो दिखाई, एक साहब गाड़ी में जा रहे थे, उनकी टांग पत्थर के नीचे थी, साथ उनकी बीवी पत्थर के नीचे मरी हुई थी। कौन सा पत्थर किसका इंतजार कर रहा है? कौन सा पत्थर? मैं एक दफा पहाड़ों से आ रहा था, अचानक हवा तेज चली और पत्थर गिरने लगे। मेरे साथ जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसने कहा हम तेजी से निकल जाएं, क्योंकि छोटे के बाद फिर बड़े पत्थर गिरते हैं, क्योंकि छोटे पत्थर बड़े पत्थरों के नीचे से निकलते हैं और फिर बड़े पत्थर गिरते हैं। कौन सा पत्थर था जो गिरना था? एक तरफ या लतीफ ने कंधा दे दिया, एक तरफ या वदूद ने कंधा दे दिया, और हम निकल गए और पत्थर अपनी जगह रहा। और फिर किस तकदीर किसी की, और किसी की तकदीर का वो पत्थर इंतजार कर रहा है। निकले हुए बोल, और बोल भी वो हैं जिनका अर्शों के साथ जिनकी तार मिली हुई है। बोल भी वो हैं जिनकी अर्शों के साथ तार मिली हुई है। आप गौर से समझें, वो निकले हुए बोल मेरी जिंदगी को कहां कहां संभाल रहे हैं, मेरी जिंदगी को कहां कहां संवार रहे हैं, मेरी जिंदगी को कहां कहां राहत दे रहे हैं, कहां कहां राहत दे रहे हैं। निकले हुए थोड़े से बोल। एक तस्बीह पढ़ ली, 11 तस्बीहें पढ़ ली, या लतीफो या वदूदो की डूब के पढ़ लिया। हम यहां बैठ के इज्तिमाई पढ़ेंगे, पढ़ लिया। ये निकले हुए बोल मेरी जिंदगी को कहां कहां संभाल रहे हैं और कहां कहां संवार रहे हैं। हमें बज़ाहिर नजर नहीं आता, पर याद रखिएगा हकायक हकायक होते हैं, हकीकतें हकीकतें होती हैं, हकायक हकायक होते हैं। मुझे एक साहब आके मेरे पास अक्सर रोते हैं और कहते हैं मेरा वालिद मुझे बैठ बैठ के बहुत सी बातें बताता था, बहुत सी बातें समझाता था, और उस वक्त मेरे ऊपर जवानी गालिब थी, जवानी गालिब थी, और मैं उस वक्त उनकी बातें सुनता था और फिर अपनी मिजाज से चलता था। कहा कि एक तरफ मेरा दूसरा भाई था, वो उनकी बातों के सामने सर झुकाता था और अपनी सारी मंशाएं, अपने सारे मिजाज को तोड़ देता था। कहा बरकत का पलड़ा उसी की तरफ झुक गया, उसी की तरफ झुक। मेरे पास कस्ब है, मेरे पास फन है, मेरे पास कमाल है, मेरे पास इल्म है, मेरे पास फला है फला है, पर बरकत मेरे पास नहीं है। उसी जाहिल अनपढ़ और बेसलीका के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमारी तकदीरें बना रही हैं या बिगाड़ रही हैं, कुछ चीजें हैं जो हमारे ऊपर मोहरें लगवा रही हैं। कुछ निजाम है ऐसा, कुछ निजाम है ऐसा। एक दरवेश दुनिया से जाने लगे, बेटा रो रहा था, घर वाले रो रहे थे, कहने लगे बेटा न रो, मैं ऐसे अमाल करके जा रहा हूं, मैंने अल्लाह से तुम्हारा और तो अपनी नस्लों का रिज़्क मनवा के जा रहा हूं। जमीन तांबे की हो जाए, आसमान से कतरा ना गिरे, अल्लाह तुम्हें खिलाएगा बेटा, इज्जत से खिलाएगा, इज्जत से पिलाएगा और इज्जत से पालेगा, ना रो। बस फर्क यह है जो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं उनको न छोड़ना। कितने लोग मैंने देखे, हमारे यहां एक साहब आते थे, इतने गुफ्तगू के माहिर थे, इतने गुफ्तगू के माहिर थे कि मैंने खुद तजर्बा किया।
میں نے خود تجربہ کیا. میرے پاس آئے ملنے کے لیے، ملاقاتیوں کی لائن تھی، بیٹھے تھے. انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے، میں نے اندر شیشے سے دیکھا، آئے بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے بندے کے ساتھ گفتگو کی. بندہ کو مجھ سے دوائی لینے آیا بیٹھا تھا، اور وہ گفتگو کا استاد، جسے ٹیبل ٹاک کہتے ہیں نا. تھوڑی دیر ہوئی، اٹھ کے چلا گیا، اور بندہ بھی چلا گیا. اس سے بات ایسی کی، وہ خود بھی دوائی دیتے تھے کہ میرے پاس آ دوائی لینے کے لیے، تجھے میں دوائی دوں گا. ایسی بات کی، ایسی بات. وہ نہ اٹھ کے چلا گیا. اس دور میں اس بندے سے بہت سارے پیسے لیے. کچھ ہی عرصے کے بعد بندہ پھر آیا میرے پاس. میں کہ بندہ وہی ہے. بندہ پھر آیا اور کہا دوائی لو. میں نے ان کا نام لے کے کہا، میں کہ دوائی تو ان سے آپ لے گئے تھے. ایک دم کہنے لگے، آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا اندازہ ہے. کہا ان کی گفتگو آپ سے اچھی تھی، پر ان کی دوائی میں شفا نہیں ہے، شفا آپ کے پاس ہے. بابا پھر شروع ہو گیا، شاباش شاباش، زندہ باد بڑھڑا شیرا. بھائی بڑھڑا شیرا انہیں پٹوائی رکھ میں کو. کہا تو ان کی شفا نہیں ہے. ہائے، ایک صاحب کراچی میں میرے پاس ہے، دنیا کے بہت بڑے سمجھدار. میرے پاس ہے نا، ایسے صوفے میں ایک دم گرے اور کہنے لگے کوئی برکت ہے جو تیرے پاس ہے، مجھے مل سکتی ہے. میرے کلاس فیلو تھے، 1-2 کلاسیں اوپر نیچے. بس کہا تھک گیا ہوں. چن چن کے علم زبردست، کلام کے ماہر، مختلف زبانوں کے ماہر، قلم کے ماہر، اور گفتگو میں فن کے اعلی مقام پر. اور بندے کو شیشے کو اتارنا ان سے بڑھ کے نہیں ہے. پر مجھے ہار کے کہنے لگے کوئی برکت کا ذرا ہے جو مجھے مل جائے. تھک گیا، تھک گیا. آپ اپنی تقدیریں بدلوا رہے ہیں ان کلام کی برکت سے، اپنی نسلوں کا رزق منوا رہے ہیں اس کلام کی برکت سے. یہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھنے میں 2 سیکنڈ لگتے ہیں، پتہ نہیں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. دیکھیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو. 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ کوئی بات ہے. 1 سیکنڈ میں آپ نے اپنی نسلوں کے لیے، آپ نے اپنے من کے لیے، آپ نے اپنے رزق کے لیے، آپ نے اپنے گھر، زندگی، سکون اور راحت کے لیے اللہ سے کیا کچھ منوا لیا. اس لیے فرمایا زندگی کے سفر میں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، یہی زندگی کا سفر ہے. فقیر نے کہا کہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ، سارے وظیفے پڑھ، اجازت ہے، لیکن اپنی زندگی میں تھوڑا سا یا لطیف ہو یا ودود ہو کو بھی شامل کر لے. یا لطیف ہو دایاں پر ہے، یا ودود ہو بایاں پر ہے. 2 پروں سے پرواز ہوتی ہے، اور یہ وہ پرواز لاہوتی ملاکوتی ہے. یہ وہ پرواز ہے جو لاہوت تک لے جائے گی. یہ وہ پرواز ہے جو رزق کے اعلیٰ درجوں پر، صحت کے اعلیٰ درجوں پر، زندگی کے اعلیٰ مقامات پر لے جائے گی. یہ وہ پرواز ہے. ہاں، سچی طلب ہو، سچی تڑپ ہو، سچا جذبہ ہو. جتنی سچی طلب ہوگی، جتنی سچی تڑپ ہوگی، جتنا سچا جذبہ ہوگا، زندگی میں ایسی برکتیں اور بہاریں، راحتیں اور رحمتیں ایسے جمع ہوتی جائیں گی، جمع ہوتی جائیں گی. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، آج ذرا دوہرا دوں. مال، دولت، رزق، وسائل، زندگی، شان و شوکت کے لیے محنت شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے. فیصلے شرط، سچ پوچھیں، فیصلے شرط نہیں ہے. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے محنتیں نہیں کی، کتنے ایسے ہیں جو پاگل ہیں، دیوانے ہیں، پر ان کی ماتھے کی لکیروں میں مقدر نصب، مقدر بخت اور نصیب ہے. اور کتنے ایسے ہیں بہت سمجھدار ہیں، لیکن کہتے ہیں جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی اور نظام ہے.
वो निजाम यही है, किसी फकीर की दुआएं और किसी फकीर की तवज्जुहात, और दुआएं और तवज्जुहात लेने के लिए अपना मन बहुत तोड़ना पड़ता है, अपने जज्बे बहुत तोड़ने पड़ते हैं, अपनी चाहतों का खून करना पड़ता है। और ये या लतीफ या वदूद, या लतीफ या वदूद। अल्लाह फिर ऐसे बैठ के क़यामत तक की नस्लों को ऐसे इज्जत के लुक में खिलाता है, वकार के लुक में खिलाता है, शान और शौकत के लुक में खिलाता है। अल्लाह ऐसे गैब से खिलाता है और गैब से पिलाता है और गैब से इज्जत के साथ, वकार के साथ बिठाता है। गैबी निजाम चलता है, गैबी निजाम चलता है। कभी भी इन हरफों को हल्का ना समझें, कभी हल्का ना समझें। जिस तरह कहा कि अगर कोई फकीर कोई नसीहत करे या बात करे तो उसको हल्का ना समझे, कलाम इलाही को भी हल्का ना समझे। तो असल ये कलाम है। लतीफ कुरान में है, वदूद कुरान में है। लतीफ अल्लाह का नाम हदीस में है, वदूद हदीस में है। लफ्ज लतीफ सिद्दीक अकबर की जुबान पे, फारूक आजम की जुबान पे, उस्मान गनी, हैदर करार, हसनैन करीमान, हसन हुसैन की जुबान पे, औलिया सुलहा की जुबान पे, बड़ी बड़ी हस्तियों की जुबान पे लतीफ और वदूद, लतीफ और वदूद रहा। उनकी जुबानों से निकलता निकलता तासीर बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। किसी ने पूछा, जुबैदा नहर का पानी इतना मीठा क्यों है? और नहर जुबैदा जो मक्का मुकरमा में हारून रशीद की बीवी ने नहर चलाई थी, आज भी उसके आसार में देखता हूं जाके, हैं, मौजूद हैं। सदियों हो गई हैं, 13 सदियों से ज्यादा। क्यों हैं? तो कहा, नहर जुबैदा की बुनियाद यह है कि हारून और जुबैदा के जो इंजीनियर थे, उन्होंने हर मीठे चश्मे को नहर में डाला। नहर चलती आ रही है, नहर चलती आ रही है सैकड़ों मीलों से, और जो भी चश्मा था वो नहर में डाला। हर चश्मे का मिठास इसमें शामिल हुआ। शामिल होते 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 इसके पानी में खुद जायका और मिठास ऐसा बना। दूसरी बात यह है, पानी में सारे चश्मे डालें और पानी खड़ा हो जाए, खराब हो जाएगा। और पानी में सारे चश्मे डालें और पानी चलता रहे, उसमें मिठास बढ़ जाएगा। लतीफ और वदूद अल्लाह के नाम में, ये अल्लाह की कुदरत कामला के चश्मे हैं। इनमें मिठास बढ़ता गया। जितने औलिया ने, जितने सुलहा ने, अहलुल बैत ने, आले रसूल ने, असहाबे रसूल ने, आले अकील ने, आले जाफिर ने, आले सादिक ने, आले हसन ने, आले हुसैन ने, आले हारिस ने, इन सब हस्तियों ने और बड़ी बड़ी औलिया ने, सुलहा ने, नकीब, नजीब, अबरार, गौस, कलंदर ने, इन सब ने इन हरफों को पढ़ा, विजदान से पढ़ा, दिल की कैफियत से पढ़ा, अंदर के दर्द से पढ़ा, पूरे जज्बे से पढ़ा। किसी ने रो के पढ़ा, किसी ने डूब के पढ़ा, किसी ने सजदे में पढ़ा, किसी ने क़याम में पढ़ा, किसी ने रुकू में पढ़ा, किसी ने बैतुल्ला में पढ़ा, किसी ने रोज़ा अतहर के सामने पढ़ा, किसी ने सफा में पढ़ा, किसी ने मरवा में पढ़ा, किसी ने जंगल में पढ़ा, कोई कुएं के अंदर इबादत कर रहा, कहीं उसने कुएं के अंदर पढ़ा, कहीं गार में पढ़ा। ये सारी तासीर, ये सारे चश्मे इकट्ठे होते गए, होते गए, होते गए। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए होते गए। इसलिए आज के दौर का वो फर्द जिसने फितने ही फितने देखे, जिसने जिब्रील नहीं देखा, जिसने कमली वाले को नहीं देखा, खत्म नबूवत के सदके नबूवत के दरवाजे बंद, जिसने वही को उतरता नहीं देखा, जिसने कुरान को, सहाबा को, अहले बैत को नहीं देखा, आज के दौर में वो फर्द जो इल्म की दुनिया का वसी नहीं, जिसके सर पे विलायत का ताज नहीं, जिसके साथ वली नहीं, गौस नहीं, लकब, जिसको कुतुब कोई नहीं कहते, जिसको लोग सारा ही गुनाहगार कहते हैं और वो अपने आप को कम से कम तर समझता है, आज के दौर का वो बंदा जब पढ़ता है ना, या लतीफ हो या वदूद हो, वो सारे चश्मों का मिठास और जायका इसके दो लफ्जों में 1 सेकंड में जमा हो जाता, 1 सेकंड में जमा हो जाता, 1 सेकंड में जमा हो जाता। वो
सदियों से इस लफ्ज को पढ़ा गया, सदियों से इन दोनों हरफों को पढ़ा गया, तासीर बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और बढ़ते 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 तासीर यहां तक पहुंची कि आज का खताकार बंदा, जिसकी जुबान जिक्र से आशना नहीं, जिसकी जुबान दरूद से आशना नहीं, जिसकी जुबान सूरत कुल हुवल्लाह, नमाज, तस्बीह से आशना नहीं, जिसकी जुबान ने आज तक रोजाना सैकड़ों हजारों लाखों दरूद कलमा नहीं पढ़ा, आशना नहीं है, और ना आशना जुबान और खताकार जुबान और गंदगियों में लिथड़ा हुआ जिस्म, जब वो भी ये लफ्ज पढ़ता है, उसको भी सदियों सारी विलायत के ताजदारों की सारी तासीर, और वो विलायत का हर ताजदार चश्मा है, हर विलायत का ताजदार चश्मा है, हर सहाबी चश्मा है, अहलुल बैत के जितने चराग हैं चश्मे हैं, और नबी सर चश्मा है, चश्मों के सारे बड़े चश्मे हैं, उन सच चश्मों का सारा मिठास, बरकत, रहमत इस चश्मे में जमा होती है, और जब ये पढ़ता है वो सारी के सारी बरकतें एक पल के अंदर खुल के इसके सामने आती हैं, और इसके दुख चुन लेती हैं, इसके गम चुन लेती हैं, इसकी मुसीबतें चुन लेती हैं, इसके हालात में खैर आती है, इसकी बरकतें आती हैं, और नाकामियां खत्म होती हैं, हवादिस दूर होते हैं, और जिंदगी में बरकत, राहत और रहमत और सुकून और चैन मिलता है। किस लफ्ज की पढ़ने की वजह से? या लतीफ या वदूद। हाँ, जिस चीज को जितना ज्यादा पढ़ा जाएगा उसकी तासीर उतनी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जो चीज जितनी पुरानी होगी उसकी तासीर उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी बढ़ती जाएगी। चावल पकाने वाला पुराना चावल तलाश करेगा, उसकी तासीर बढ़ती जाएगी, और बढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर 14 सदियां बाद भी कोई बंदा, एक अनजान सा आदमी, अनजानी कैफियत में या लतीफ या वदूद पढ़ता है, रहमत इलाही उसकी तरफ भी वैसे मुतवज्जे होती है जैसे वली की तरफ मुतवज्जे होती। आहा, सारी उम्र सनम सनम कहता रहा, या सनम ए बुत, या सनम कहता रहा, ए बुत मेरा काम कर दे, ए बुत मेरा मसला हल कर दे, ए बुत मेरी मुश्किल दूर कर दे। बेसाख्ता जुबान से निकला या समद, एकदम लब्बैक सादैक, मेरे बंदे मांग क्या मांगता है? फरिश्तों ने कहा मौला ये तो बेसाख्ता निकल गया था, गलती से निकल गया था। वो तो सनम कहा सनम कहते कहते जवाब ना आया, और समझ कहे तो जवाब ना आए, फिर बुत और रब में क्या फर्क हो? वो भी जवाब ना दे और मैं भी जवाब ना दूं। या लतीफ या वदूद पढ़ते ही एक पल में उसकी रहमत मुतवज्जे, एक पल में उसकी अता मुतवज्जे, और एक पल में उसका करम मुतवज्जे हो जाता है। गम, दुख, नक्स, परेशानियां, हालात, मुश्किलात, सब चीजें धुल जाती हैं, धुल जाती हैं, और सुकून और राहत का एक अनोखा सामान मिलता है। इसलिए कुछ औलिया कहते हैं हमारे तजर्बे में लतीफ है, इसलिए कुरान में आयात लतीफ हैं, अल्लाह लतीफुन बिइबादिही। वो आयात पूरे कुरान में जिसमें लफ्ज़ लतीफ आया है, पूरे कुरान में इनको आयात लतीफ कहते हैं। मैं कि ये इसमें आज़म है। जब बंदा पढ़ता है तो इसके अंदर एक ताकत और एक रूह और रूहानियत और कायनात का एक निजाम चलता है। लतीफ के 129 हरूफ, 129 आदद हैं इसके, और फरमाया जो कुछ मुहद्दिसीन अपने तजर्बात बयान करते हैं कि लफ्ज़ वदूद के अंदर वो ताकत है कि अल्लाह की मोहब्बत को मुतवज्जे कर देता है। ये जो लफ्ज़ वदूद है ना, वदूद, ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। हमारे यहाँ एक साहब थे, आप भी हैं, मैंने उनको साथ लिया। एक हमारे बड़े थे, वो नाराज बैठे थे, किसी बात पे नाराज थे, मैंने उनको साथ लिया।
उनको साथ लिया तो वो मजाहिया मिजाज थे बहुत ज्यादा, और मजाहिया आवाजें निकालना और मुख्तलिफ मजाहिया अंदाज अख्तियार करना। वो गए ना तो दूर बैठ गए, बाकी करीब बैठे, चुप करके दूर बैठ गए, और दूर बैठ के ना उनको मजाहिया अंदाज में उनसे बातें करने लग गए। दूर बैठ के बोले नहीं, इशारों से और मजाहिया को ऐसे अंदाज, अब तो मुझे तो पता नहीं वो क्या अंदाज है, बातें करने लग गए। उन्होंने पहले ऐसे देखा और देख के एक तरफ फिर तवज्जो की। अच्छा, वो बातें करते रहे, इन्होंने फिर देखा ना, हंस पड़े। जब हंस पड़े फिर मजाहिया अंदाज में चलते हुए आए, मजाहिया अंदाज, फिर चलते हुए आके एक वाक्या सुनाया। कहने लगे मेरी अम्मा जो है, नानी अम्मा मरने, हाँ ना, अम्मा का मौत का वक्त था, कशमकश का वक्त था। मेरी नानी अम्मा कहे मुझे भी अस्पताल ले चलो। नानी अम्मा जिंदा थी, बूढ़ी थी, तो नानी अम्मा की अब आवाज निकाली, उसी तरह बुढ़ापे वाली आवाज निकाल के कहने लगे, अम्मा कहने लगी मैंने इसमें रूह पड़ते देखी थी, अब निकलते तो देखो कैसे निकलती है। मैंने इसमें रूह पड़ती देखी थी, मेरी बेटी थी ना, अब मैं निकलते हुए देखूं। मैं वाकया सुना सका हूं, अंदाज पेश नहीं कर सका जिस अंदाज ने उसने अंदाज पेश किया था। पर एक छोटी सी चीज होती है, उसने उनके दिल को मोह लिया और उनके अंदर गुस्सा खत्म हो गया। या वदूदो, ये अल्लाह के गुस्से को खत्म करता। मियां बीवी बैठे आपस में मशवरा कर रहे थे, खर्चे इतने हैं, सामान इतना है, कुछ नहीं है। बीवी कहने लगी मैं तुझे पैसे अभी इकट्ठे कर देती हूं। फिर कैसे कर देगी? उसने कहा मेरा बेटा छोटा सा है अभी, इसके खतने रखते हैं और खतने की तकरीब रख देते हैं, इसकी शादी हो रही है, बिरादरी को जमा कर लेते हैं। वो कहते तेरे पास पैसे हैं? हर की हमारी रोटी के पैसे नहीं। उन्होंने कहा ये तो मुझ पे छोड़ दे, तो मुझ पे छोड़ दे। अब सबको इतला मिल गई कि शादी है और बेटे के खतने हैं, उसको शादी का नाम दिया, खतने हैं, शादी है, सारी दुनिया से मुराद बिरादरी सारी। अब शौहर कहे क्या करेगी तुम? उन्होंने कहा तू मुझ पे छोड़ दे, मैं समझदार। उसने ना एक मटके में पानी, एक मटके में नमक रख दिया, एक तो पानी रख दिया। ये हंसने वाली बात नहीं है, आप तरह गौर से सुने, ये बहुत संजीदा बात है। उसने एक में पानी रख दिया, एक में नमक रख दिया। बिरादरी आई बैठी, अब देखें ना देखें, ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं, क्या है। जब सारी बिरादरी आ गई, सारे शरीक आ गए, रिश्तेदार आ गए, तो उसने कहा कि क्योंकि वो देहात थे, झोंपड़े तिनकों के बने हुए होते हैं, घर पुराने ऐसे ही होते थे, अब वो सारे बैठ गए। तो उसने कहा माई ने सारी बिरादरी को आपकी आमद की मेहरबानी, आप तशरीफ ले आए, ये सारा लूण पानी कबूल फरमाओ। लूण कहते हैं नमक को, पानी, सारा लूण पानी कबूल, यानी यही दावत है, नमक की चुटकी उठाओ, पानी पियो और जाओ। अच्छा, बाहर कापी लेके बैठ गए पैसों के लिए। ये संजीदा बात है, कापी लेके बैठ गए पैसों के लिए। बिरादरी में जो बंदा आए, झोंपड़े में से तिनका निकाले और कहे सारे कख को लख समझाए। हंसने की बात नहीं, बड़ी संजीदा बात है, नहीं समझ आई? झोंपड़े में से तिनका निकाला, पैसे जो मांग रहे हैं, कापी लेके बैठे हैं कि पैसे जमा कराओ। उसने तिनका निकाला और तिनका निकाल के देखने लगा, कहने के सारे कख को लख समझाए, ये हमारा कख है, समझो लख है। वो शादी का हदिया दे के सारी बिरादरी गई और उनके सामने तिनकों का ढेर लगा हुआ है।
ہنسنے کی بات نہیں، سنجیدہ بات. چلو اب ہنس لیں. ساری برادری کو کہنے لگے سارا لون پانی قبول فرماؤ. برادری نے نمک، چٹکی نمک کی اور پانی کر کے اب ادھر کاپی لے کے بیٹھ کے پیسے دو. انہوں نے کہا میں 1 منٹ میں پیسے اکٹھے کر کے، بڑی سمجھدار مائی تھی. انہوں نے تنکا نکالا، انہوں نے کہا سارے لاکھ کو کاک سمجھائے سارے. کچھ بول ایسے ہوتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو جا کے فوراً اثر رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں، میں نے دانستہ کہا سنجیدہ بات ہے، سنجیدہ بات ہے، آپ نے لاکھ ہنسی دبائی. ٹھیک، میں نے دانستہ کہا، اور یہ اصل میں دانستہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ وہ بات ہے کہ انسان ہنسے یا مسکرائے بغیر رہ نہیں سکتا. ہنسے اور مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا. اسی طرح جب بندہ ودود کہتا ہے نا، یا ودود ہو، میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس لیے میرے قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ اپنے حبیب کو دیکھیں تو غصہ ٹھنڈا ہوگا. اور جب ان کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت میں سب سے پہلے حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. کون سے بول ہیں، کون سے حرف ہیں، کون سی کیفیت ہے کہ اس غصے کو ٹھنڈا کر دیں؟ کیونکہ غصے میں فیصلے اور ہوتے ہیں، اور جب بندہ غصے سے ٹھنڈا ہوتا ہے فیصلے اور ہوتے ہیں. اللہ کے غصے کو جو ہماری نافرمانی کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں اور غلطی کی وجہ سے، اس کو ٹھنڈا کرنے میں یا ودود ایک طاقتور ترین اسم ہے، نام ہے، حرف ہے، انداز ہے، جو اللہ جل شانہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جب بندہ پڑھتا ہے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ پھر کہتا ہے کہ ان کو پکڑو. کن کو پکڑو؟ اور میں بتاتا ہوں. ٹریکٹر چلتے چلتے خود چل پڑتا تھا، نلکا چل رہا ہے، پانی آ رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ دودھ کی پتیلی میں دودھ رکھا، دیکھا تو کچھ بھی نہیں، گرم دودھ تھا. بلی پی گئی، بلا پی گیا، کون پی گیا؟ پھر سالن رکھا، اس میں بوٹیاں نہیں ہیں، شوربہ ہے. روٹیاں رکھیں، 5 روٹیاں ہیں، 2 نہیں ہیں، یا خود ساری نہیں ہے. صابن 2 رکھے تھے، نہیں ہے. نہا رہے ہیں صابن سے، ہاتھ سے غسل خانے میں صابن نکل گیا، کہاں ہے کوئی پتہ نہیں. یہ واقعات ہو رہے ہیں. گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں تکلیفیں ہیں، حادثات ہیں، مسلسل بیماریاں ہیں، مشکلات در مشکلات ہیں، ناکامیاں ہیں، جھگڑے ہیں. ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری، اور زندگی انہی بیماریوں تکلیفوں میں بڑھتی چلی جا رہی. بڑے عرصے کے بعد پتہ چلا، بڑی مشکل کے بعد پتہ چلا، یہ تو کوئی جناتی دنیا کی کارستانی ہے، کہ یہ تو کوئی جناتی دنیا ہے. اچھا پھر کیا کرتے تھے؟ بندہ سویا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے کسی دوسرے بستر پہ سلا دیا، وہاں خود سو گئے. گھر کے صرف 2 افراد کو نظر آتے تھے، باقی کسی کو نظر نہیں آتے تھے. چارپائی خالی پڑی ہے بظاہر، اس کو وہاں سلا دیا. اس کو نظر آیا تھے کہ آپ میرے ساتھ آ کے کھانا کھانے بیٹھ گیا ہے، میرے سالن میں اس نے تھوک ڈال دیا، یا میری روٹی کے اوپر میرے سامنے پیشاب کیا ہے، اور وہ پیشاب والی روٹی خود بھی کھا رہا ہے، مجھے کہتا ہے تو بھی کھا. یہ واقعات ہوتے تھے، در واقعات ہوتے تھے. جب ان لوگوں نے کلام الہی کا نظام بنایا، اور اللہ کے کلام کا نظام بنایا. ہاں ایک اور کام بھی کرتا تھا. ایک جن تھا جس نے یہ پورا کٹکٹ اور روڑی کے ڈھیر کے اوپر سے گندی ٹاکیاں اٹھا کے اس نے گھگری بنائی ہوئی تھی، گھگری کہتے ہیں، ایک پجامہ سا بنایا ہوا تھا. اسکرٹ کہیں، گھگری کو اسکرٹ کہیں، اسکرٹ وہ بنایا ہوا تھا. کہا سائیکل میں جب بیٹھتے تھے پیچھے سے گدگدیاں کرتا تھا، کبھی آ کے آگے بیٹھ جاتا تھا، کبھی ڈنڈے پہ بیٹھ جاتا تھا، کبھی پیچھے بیٹھ جاتا تھا، کبھی آ کے نا خود میرے پاؤں کے ساتھ آ کے پینڈل کو خود چلانا شروع کر دیتا تھا. شرارتیں.
सामने भट्ठी थी, देहातों में ना ईंटें पकाने के लिए छोटी सी भट्टियां बनाते हैं ईंटें पकाने के लिए, उसी में रहता था वो, सारा खानदान उसी में रहता था। तंग करता था, शरारतें करता था, मजाकें करता था, पेशाब करता था, गंदगी करता था। और ताकतवर इतने थे कि कोई कमजोर सा बेचारा कोई पीर आता था तो उसको इतना मारते थे जिसकी हद नहीं। कहने लगे कई बैग, कई बिस्तरे, कई सामान अपना छोड़ के भाग गए बेचारे, उनको मारते थे बहुत ज्यादा। मेरे पास ये केस आया, ये केस मैं बता रहा हूं 2001 का, क्योंकि 2001 में रमजान था और 11 रमजान से पहले की बात है। ये 11 रमजान से पहले की बात है, सख्त सर्दी थी। उनका जब इलाज शुरू किया, उनके साथ एक भाई था उनका। भाई ने अब तक, उनके पास एक बीबी साहबा आती थी नकाब पोश, वो वच्छे पे, गाय का बच्चा जो होता है वच्छा, वेहड़ा, उस पे बैठती थी। दो बंदे आगे से पकड़ते थे, उस पे बैठ के ढोल बजाती थी, चारों तरफ फिरती थी, जादू टूट गया बच्चा साथ ले जाती थी। उनके साथ रंगारंग की कहानी हुई। बार बार कहे अपने भाई को, ऐसा है एक तो पीर ले आया, ये कहां से पीर नया लाया है तू, मुझे कहे मेरे बारे में। उन्हें किए कह देना चंडे ना नारे ना बच्चे, अल्फाज मुझे बिल्कुल आ जाए, ना झंडे ना नारे ना बच्चे ना जानवर ना कहान, एक तो पीर ले आया। हाय हाय, जब अल्लाह की कलाम की तासीर शुरू हुई और अल्लाह की ताकत और अल्लाह के नाम का जलवा, बल नक्शिफ बिल हक के अलल बात, जाल हक वज़हकल बातिल। अल्लाह का नाम जब ताकत में आया और अल्लाह के नाम की ताकत ली हमने, बस अजब अंदाज था। और वो आंखों देखी जिंदगी का मेरा मंजर आज भी आंखों के सामने आ गया है। 2001 की बात बता रहा हूं, रमजान है, बस सख्त सर्दी थी 2001। ऐसा मंजर कहने लगे कि जिनको जिन्नात नजर, दो बंदे थे घर में, जिन्नात उन्हें नजर आते थे। कहने लगे कुछ लोग आए हैं, बड़े बड़े उनके कद हैं, बड़ी बड़ी उनकी पगड़ियां हैं, बड़ी बड़ी उनके पास लाठियां हैं। और वो जो घगरी वाला था ना, सबसे ज्यादा जो शरारती था, उसको उन्होंने पकड़ के, उनका एक दरख्त था, उस दरख्त के साथ पानी भरा रहता था। नलका होता है ना, नलका, तो गांव देहात में नलके के साथ पानी भरा रहता है, फिर उसको डब्बे से निकाल के खुश्क कर देते हैं, वही उनके लिए गटर होता है, वही सीवरेज का निजाम होता है, सारा वही। वो पानी भरा रहता था। कहने लगा कुछ कुव्वतें आई, उन्होंने उसको गर्दन से पकड़ा, उस पानी के अंदर डुबकी दी, वो तड़पा, फिर डुबकी दी, फिर निकाला, फिर डुबकी दी, वो तड़पा के उसको मार दिया। वो चाहे उन्होंने और को पकड़ा, उन्होंने मारा, किसी को दरख्त से पकड़ा मारा, किसी को किससे पकड़ा मारा। कहा कोई एक बंदा भाग नहीं सका, आंखों से देख रहे हैं। और वो कहने लगे वो देखें, वो उस घगरी वाले का जनाजा जा रहा है,